तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम यूजी इतादोरी होता है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो अपने दादाजी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है। तो नर्स यूजी से कहती है कि जरा 1 सेकंड होल्ड करना, मैं अभी तुम्हारे दादाजी से तुम्हारी बात कराती हूँ। उसके बाद नर्स यूजी के दादाजी के पास जाकर उनसे कहती है कि यूजी का कॉल आया है। ये सुनकर यूजी के दादाजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उस नर्स से कहते हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी, उसे कह दो कि वो अपने क्लब के अंदर ही रहे और यहाँ पर मुझसे मिलने ना आए। और ये सारी की सारी बातें यूजी अपने फोन पर सुन रहा होता है, मगर ये सब सुनने के बाद भी यूजी नर्स से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कल उनसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़का जिसका नाम मेगुमी फुशिगुरा होता है, वो इस जगह पर एक स्पेशल ग्रेड की कर्स आइटम को चेक करने के लिए आया होता है। और जब मेगुमी उस जगह को खोल के देखता है तब वो देखता है कि वहाँ पर तो वो चीज होती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। और उस पूरी की पूरी जगह को अच्छे से छानबीन करने के बाद मेगुमी अपने सीनियर्स को कॉल कर बताता है कि मुझे वो चीज यहाँ पर नहीं मिली। ये सुनकर उसके सीनियर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मेगुमी से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मगर तुम्हें इस चीज को कहीं से भी ढूंढ कर ला कर देना है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर यूजी अपने दोस्तों सासागी और इगुची के साथ भूतों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके अंदर यूजी भूत से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि हमारा काउंसिल प्रेसिडेंट दुनिया के किस जानवर से सबसे ज्यादा कमजोर है। और वो कोइन कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद जल परी पर जाकर रुक जाता है। ये देखकर वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनका काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाता है जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उन लोगों के सामने एक नोटिस रख देता है और उन्हें बताता है कि अगर कोई रिसर्च टीम अपनी रिसर्च को 1 महीने के अंदर अंदर पूरा नहीं करता तो उन्हें ये कमरा छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद सासागी टेबल पर एक रिसर्च फाइल रखकर काउंसिल मिनिस्टर से पूछती है कि इतने महीनों से ग्राउंड के अंदर कोई भी गेम क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो प्रेसिडेंट सासागी को बताते हैं कि सभी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की तबीयत एक साथ खराब होने की वजह से कोई भी गेम नहीं खिलाया जा रहा है। तो सासागी वहाँ पर प्रेसिडेंट से कहती है कि सभी बच्चे जिन्होंने भी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था वो सब तो काफी ज्यादा फिट थे, तो मेरे हिसाब से उन सभी के सभी बच्चों की तबीयत खराब होने से पहले उन सभी को ग्राउंड में से किसी न किसी भूत के चिल्लाने की आवाज आई होगी, जिसकी वजह से हमारी टीम ने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी और हमें पता चला कि 30 साल पहले एक आदमी जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक अननोन तरीके से गायब हो गया और आखिरी बार उसे हमारे स्कूल के ग्राउंड के अंदर ही देखा गया था। और साथ ही साथ उस आदमी ने काफी सारे लोगों से पैसे उधार भी ले रखे थे, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि उन सभी के सभी लोगों ने उसे मारकर हमारे स्कूल के ग्राउंड के अंदर दफना दिया होगा और उसी आदमी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो सभी के सभी गेम वाले बच्चे बीमार हो गए होंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो सभी के सभी स्टूडेंट्स हार्ट टिक्स नाम के कीड़े की वजह से बीमार हुए हैं, जो कि जानवरों और इंसानों का खून पीता है और इसके काटने की वजह से एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। ये सुनकर यूजी प्रेसिडेंट से कहता है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा क्लब भूतों के ऊपर रिसर्च करता है और सही मायनों में हमारी ये रिसर्च काफी ज्यादा अच्छी है। जिसकी वजह से प्रेसिडेंट यूजी से कहता है कि अपनी तरफ से कहानियां बनाना बंद करो और साथ ही साथ तुम तो इस क्लब के अंदर भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा नाम तो फिजिकल क्लब के अंदर लिखा हुआ है। और ये जानने के बाद कि उनके क्लब के अंदर टोटल 3 मेंबर भी नहीं है, सासागी और इगुची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यूजी प्रेसिडेंट से कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हॉरर क्लब का ही नाम लिखा था। पर तभी वहाँ पर फिजिकल क्लब के ट्रेनर आ जाते हैं जो कि यूजी से कहते हैं कि मैंने ही तुम्हारा नाम हॉरर क्लब से फिजिकल क्लब के अंदर लिखा था, क्योंकि हमारे क्लब को नेशनल लेवल के अंदर जीतने के लिए तुम्हारे जैसे ताकतवर लड़के की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर यूजी उन ट्रेनर से कहते हैं कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे आपके क्लब के अंदर ज्वाइन नहीं करना, फिर भी आप मुझे बार बार परेशान करते रहते हो। जिसके बाद वो ट्रेनर यूजी से कहता है कि मैं तुम्हें हॉरर क्लब के अंदर भेज दूंगा, बस तुम्हें मुझे गेम के अंदर हराना पड़ेगा। ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन ट्रेनर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हमें मेगुमी के पास का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मेगुमी स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर उसी स्पेशल ग्रेड चीज को ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसको वहाँ पर जमीन से निकलती हुई एक कर्स स्पिरिट दिखती है, जिसे देखकर मेगुमी वहाँ पर सोचता है कि ये जमीन से निकली है, मतलब इस जमीन के नीचे किसी की डेड बॉडी दबी हुई है। जिसके बाद मेगुमी उस कर्स स्पिरिट को थोड़े ध्यान से देखता है और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये कर्स स्पिरिट तो काफी ज्यादा पावरफुल है, शायद से कर्स स्पिरिट ग्रेड 2 की होगी। और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ये उसी कर्स आइटम के पीछे यहाँ पर आई है। वो स्पेशल आइटम काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर मुझे उसे ढूंढने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जिसके बाद मेगुमी उस ग्राउंड में घूमने के बाद दूसरे ग्राउंड के अंदर आ जाता है जहाँ पर यूजी और उस ट्रेनर के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। और कंपटीशन का रूल ये होता है कि जो भी सबसे ज्यादा दूर बॉल को फेंकेगा वो यहाँ पर जीत जाएगा। जिसके बाद वो ट्रेनर अपनी पूरी कोशिश कर उस बॉल को 18 मीटर दूर फेंक देता है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये तो जापान का एक नेशनल रिकॉर्ड भी है। जिसके बाद बॉल को फेंकने के लिए वहाँ पर यूजी आता है और यूजी के आते के साथ ही सभी के सभी बच्चे उसे चेयर करने लगते हैं। ये देखकर सासागी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो इगुची से पूछती है कि यूजी के आते के साथ ही सभी के सभी बच्चे उसे चेयर क्यों करने लगे, क्या वो स्कूल के अंदर इतना ज्यादा फेमस है। तो इगुची सासागी को बताता है कि यूजी ने निंजा वॉरियर के सारे टेस्ट को क्लियर कर रखा है, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग
लोग उसे टाइगर ऑफ द वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसी के बाद यूजी उस बॉल को अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर दूर फेंकता है, जिसकी वजह से वो बॉल फुटबॉल के गोल के लोहे के अंदर जाकर चिपक जाती है। और यूजी ने बॉल को पूरे 23 मीटर दूर फेंककर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, मगर ये देखकर कोच काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो एक बच्चे के हाथों से काफी आसानी से हारा गया। जिसके बाद सासाकी यूजी से उनके हॉरर क्लब को ज्वाइन करने के लिए मना करती है, क्योंकि वो चाहती है कि यूजी उनके फिजिकल क्लब के अंदर ही रहकर उनके देश का नाम रोशन करे। मगर यूजी सासाकी की इस बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो हॉरर क्लब के अंदर रहकर और भी ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। और यूजी के इस आंसर को सुनने के बाद सासाकी और इगुची काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मेगुमी के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सोच रहा होता है कि इस लड़के ने बिना कर्स एनर्जी का यूज करे उस बॉल को इतनी ज्यादा दूर कैसे फेंक दिया। शायद से ये लड़का भी जेनिन क्लैन की उस लड़की की तरह कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, मगर इसके पास काफी ज्यादा पावर है। जिसके बाद यूजी अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। मगर जब यूजी मेगुमी के सामने से निकलता है तब उसे ये पता चल जाता है कि यूजी के पास ही वो स्पेशल आइटम है। और मेगुमी वहाँ पर यूजी को रोकने की भी कोशिश करता है, मगर यूजी वहाँ से काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए निकल जाता है। जिसके बाद मेगुमी के पीछे से दो बच्चे ये बात करते हुए जाते हैं कि यूजी 5 सेकंड के अंदर 100 मीटर तक भाग जाता है। और इस बात को सुनकर मेगुमी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान 5 सेकंड के अंदर 10 से 20 मीटर ही भाग सकता है। जिसके बाद हमें यूजी के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि कुछ फ्लावर्स को खरीदकर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चले जाता है। और जब यूजी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसके ग्रैंडपा उससे काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मना करा था फिर भी तुम यहाँ पर आ गए, जाओ अपने हॉरर क्लब के अंदर ही जाओ। ये सुनकर यूजी अपने दादाजी से कहता है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं आपसे कभी मिलने के लिए नहीं आता, और वैसे भी अब आप अपने ये गुस्से वाली एक्टिंग छोड़कर अपने असली रूप के अंदर आ सकते हैं। जिसके बाद यूजी के दादाजी यूजी से कहते हैं कि मुझे तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना था, मगर यूजी अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता था, इसलिए वो उन्हें यहाँ पर मना कर देता है। और यूजी के इस जवाब को सुनकर यूजी के दादाजी वापस से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद यूजी के दादाजी यूजी से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें अपने से कमजोरों की मदद करनी चाहिए, वो भी बिना सोचे कि वो तुम्हारा एहसान मानेंगे या फिर नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तुम्हारी डेथ हो तुम भी मेरी तरह ऐसे ही अकेले मरो। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारी डेथ हो तुम काफी सारे लोगों से घिरे हुए हो। और ये कुछ शब्द कहते के साथ ही यूजी के ग्रैंडफादर की भी डेथ हो जाती है, और अपने फैमिली के फाइनल मेंबर की डेथ हो जाने की वजह से यूजी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और नर्स को कॉल कर इस बारे में बता देता है। जिसके बाद नर्स यूजी के ग्रैंडफादर की बॉडी को वहां से ले जाती है, और उसके बाद यूजी अपने ग्रैंडफादर के सारे सामान को उस कमरे से इकट्ठा कर लेता है, और रिसेप्शन पर जाने के बाद हॉस्पिटल के सारे दस्तावेज पर साइन कर देता है। जिसके बाद नर्स यूजी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो यूजी नर्स से कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब मेरे दादाजी इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, लेकिन अगर मैं इस तरीके से उदास रहूंगा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद वहाँ पर मेगुमी आ जाता है, जो कि यूजी से कहता है कि मैं जुजुत्सु टेक से हूँ और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद मेगुमी यूजी को अपने साथ अकेले में ले जाता है, और अकेले में ले जाने के बाद मेगुमी यूजी से कहता है कि जो कर्स आइटम तुम्हारे पास है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो मुझे दे दो। और मेगुमी की इन बातों को सुनकर यूजी को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद मेगुमी यूजी को तो स्पेशल आइटम की फोटो दिखाता है, और उस फोटो को वहाँ पर देखने के बाद यूजी मेगुमी को बताता है कि मुझको ये आइटम स्कूल के साइड वाले छोटे से बॉक्स के अंदर मिला था, मगर अब ये मेरे पास नहीं है क्योंकि अब ये मेरे सीनियर के पास है। मगर यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस छोटी सी आइटम से भला किसको क्या नुकसान हो सकता है। तो मेगुमी यूजी को बताता है कि जापान के अंदर हर साल 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और कुछ लोग तो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं, और इन सभी हादसों में से ज्यादातर हादसे कर्स स्पिरिट की वजह से ही हुए होते हैं। और साथ ही साथ मेगुमी यूजी को ये भी बताता है कि स्कूल, हॉस्पिटल जैसी जगहों पर काफी सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, और इन सभी नेगेटिव एनर्जी की वजह से एक कर्स स्पिरिट का जन्म होता है। इसीलिए ऐसी जगहों के आसपास एक काफी ज्यादा पावरफुल कर्स आइटम को रख दिया जाता है, ताकि वहाँ पर कोई कर्स जन्म ना ले पाए, और इसीलिए तुम्हारे स्कूल के पास में इस स्पेशल आइटम को रखा गया था। तो यूजी मेगुमी से वहाँ पर पूछता है कि अगर वो चीज हमारे स्कूल को कर्स स्पिरिट से प्रोटेक्ट करता है तो उसे छुपा के क्यों रखा जाता है। तो मेगुमी यूजी को वहाँ पर बताता है कि पावरफुल कर्स्ड आइटम हमें पावरफुल कर्स स्पिरिट से प्रोटेक्ट करता है, मगर एक ना एक टाइम के बाद उस जगह की सील कमजोर होने लगती है, इसीलिए वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल कर्स स्पिरिट आने लगते हैं, ताकि वो इस आइटम को खाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। और मेगुमी यूजी से वहाँ पर कहता है कि तुम्हें जो वहाँ पर आइटम मिली थी वो एक स्पेशल ग्रेड की आइटम है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो मुझे दे दो। तो फिर यूजी मेगुमी को उस कर्स आइटम का डब्बा देता है, और मेगुमी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो इतनी देर से उस बॉक्स की नेगेटिव एनर्जी का पीछा कर रहा था। उसके बाद मेगुमी यूजी से काफी ज्यादा गुस्से में पूछता है कि वो कर्स आइटम कहाँ पर है। तो यूजी मेगुमी को वहाँ पर बताता है कि वो कर्स आइटम तो मेरे दोस्तों के पास है, और आज वो उसकी सील को तोड़ने की बात कर रहे थे। ये सुनकर मेगुमी वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वो यूजी को बताता है कि अगर तुम्हारे दोस्तों ने उसकी सील को तोड़ दिया तो तुम्हारे दोस्त वहाँ पर मारे जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं, और रास्ते में
जाते समय यूजी मेगुमी से पूछता है कि क्या एक कर्स आइटम की सील को तोड़ना इतना आसान होता है। तो मेगुमी यूजी को बताता है कि सिर्फ एक कर्स एनर्जी यूजर ही सील को तोड़ सकता है, मगर वो आइटम काफी ज्यादा प्राचीन है, इसलिए उसकी सील कागज से बनी होगी। जिसके बाद हमें सासागी के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस कर्स आइटम की सील को खोलने की कोशिश कर रही होती है। और इगुची वहाँ पर सासागी से कहता है कि इतनी रात को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो बल्कि अपने घर पर होना चाहिए। जिसके बाद वो लाइट को ऑन करने के लिए स्विच की तरफ जाने लगता है, मगर सासागी उसे वहाँ पर रोक देती है और उससे कहती है कि हमारा क्लब भूतों के ऊपर रिसर्च करता है, इसलिए हमें इस डर का मजा लेना चाहिए। और ये बोलते के साथ ही सासागी उस कर्स आइटम के ऊपर से उस पेपर को हटा देती है। और जब वो उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये तो एक उंगली है। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये उंगली कर्सों के राजा रियोमेन सुकुना की है। जिसके बाद ही उस रूम के अंदर जल रही कैंडल बुझ जाती है और पूरा का पूरा स्कूल भूकंप की वजह से हिलने लगता है। और तभी वहाँ पर एक कर्स स्पिरिट छत से निकलकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों उस कमरे से भाग जाते हैं। और सासागी उस कर्स स्पिरिट से बचते हुए दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। जिसके बाद सासागी के पास इगुची आता है और जब सासागी इगुची के चेहरे को थोड़ा ध्यान से देखती है तब उसे पता चलता है कि उसके चेहरे के ऊपर तो एक कर्स लगा हुआ होता है। जिसके बाद वो बड़ा वाला कर्स स्पिरिट इगुची और सासागी उन दोनों के दोनों को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर मेगुमी और यूजी दोनों के दोनों स्कूल के नीचे पहुंच जाते हैं। और जब मेगुमी स्कूल के अंदर से निकलती हुई इतनी सारी कर्स एनर्जी को देखता है तब वो जल्दी से स्कूल के अंदर जाने लगता है। तो यूजी वहाँ पर मेगुमी से कहता है कि मेरे दोस्तों की जान वहाँ पर खतरे में है, तो मुझे भी अपने साथ जाने दो। मगर मेगुमी उसे वहाँ पर मना कर स्कूल के अंदर अकेले ही चले जाता है। जिसके बाद हमें यूजी के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सोच रहा होता है कि क्या मैं मेगुमी की बात को मानकर यहाँ पर ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहूं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे खड़े होकर सोच क्यों रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे इस बिल्डिंग से मौत की मौजूदगी महसूस हो रही है। क्या जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तब भी मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था? नहीं, उस टाइम मैं इतना ज्यादा नहीं डरा हुआ था, बल्कि उस टाइम तो मैं काफी ज्यादा उदास था। पर तभी वहाँ पर यूजी को अपने दादाजी की कई हुई बातें याद आती है कि उन्होंने यूजी से कहा था कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें अपने से कमजोर की मदद करनी चाहिए। और इतना ज्यादा सोचने के बाद यूजी भी फाइनली बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाता है। जिसके बाद हमें मेगुमी के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर सासागी और इगुची को ढूंढ रहा होता है। पर तभी वहाँ पर मेगुमी को बिल्डिंग के अंदर घूमता हुआ एक कर्स मिलता है, जिसको मेगुमी अपने डीमन डॉग्स की मदद से काफी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद मेगुमी को बिल्डिंग के अंदर एक एक करके काफी सारे कर्स मिलने लगते हैं, मगर मेगुमी के डीमन डॉग्स उन सभी के सभी कर्स को मारकर खा जाते हैं। पर तभी वहाँ पर मेगुमी को वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा कर्स मिलता है और वो कर्स वहाँ पर सासागी और इगुची को खाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उनके पास वो स्पेशल ग्रेड की आइटम होती है। मगर मेगुमी उस कर्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो अटैक करता तो सासागी और इगुची को भी चोट पहुंच सकती थी। जिसकी वजह से मेगुमी वहाँ पर काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो कहता है कि अब ये सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर जाने लगी है। लेकिन तभी वहाँ पर खिड़की को तोड़ते हुए यूजी एंट्री लेता है और अपने आप से कहता है कि दादाजी आपकी मौत काफी अच्छी तरीके से हुई थी, मगर ऐसी मौत काफी बुरी होती है। जिसके बाद यूजी उस कर्स को एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और साथ ही साथ अपने दोनों दोस्तों सासागी और इगुची को भी उससे छुड़ा लेता है। और यूजी के इतने ज्यादा पावरफुल पंच की वजह से उस कर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी मेगुमी उस कर्स को अपने एक ही अटैक से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों डिवाइन डॉग्स उस कर्स को खाने लगते हैं। जिसके बाद यूजी मेगुमी से उन दोनों डॉग्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद मेगुमी यूजी को बताता है कि ये दोनों मेरे शिनिगामी हैं, जिनको मैंने अपनी कर्स टेक्निक से समन करा है। मगर साथ ही साथ मेगुमी यूजी से ये भी कहता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम मेरे शिनिगामी को देख कैसे पा रहे हो, क्योंकि इनको सिर्फ वही देख सकता है जो कि मरने वाला हो या फिर किसी खास जगह पर हो। यूजी, क्या तुम्हें इन कर्स और शिनिगामी को देख के डर नहीं लग रहा? तो यूजी वहाँ पर कहता है कि मुझे डर तो बहुत लग रहा है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोनों के दोनों दोस्तों की मौत काफी अच्छी तरीके से हो। पर तभी सासागी की जेब से रियोमेन सुकुना की उंगली गिरती है, जिसको यूजी कैच कर लेता है। और तभी वहाँ पर मेगुमी यूजी से कहते हैं कि यही है वो आइटम जिसको मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। ये तो काफी अच्छी बात है कि अभी तक किसी भी कर्स ने इसको नहीं खाया, क्योंकि अगर कोई कर्स इसे खा लेता तो उसे काफी ज्यादा पावर मिल जाती। इसीलिए ये उंगली काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से ये तुम मुझे दे दो। और इतने बड़े हादसे के होने के बाद यूजी भी वो फिंगर मेगुमी को देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा कर्स यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। मगर मेगुमी के दोनों डिवाइन डॉग्स यूजी और उसके दोनों के दोनों दोस्तों को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से उस कर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मेगुमी को पकड़कर एक दीवार के ऊपर मार देता है। और तभी के तभी मेगुमी के दोनों डिवाइन डॉग्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद मेगुमी यूजी को उसके दोस्तों के साथ वहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर यूजी वहाँ पर मेगुमी की बात को नहीं मानता और अपने दोनों के दोनों दोस्तों को वहाँ पर साइड में बिठा देता है। और तभी वो कर्स मेगुमी के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से स्कूल की दीवार टूट जाती है और मेगुमी को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। जिसके बाद वो कर्स मेगुमी के ऊपर वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूजी आकर उस कर्स के ऊपर बैठ जाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ भटका लेता है, जिसकी वजह से मेगुमी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो यूजी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने दोनों के दोनों दोस्तों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, फिर भी तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए? तो यूजी वहाँ पर मेगुमी से कहता है कि मैं यहाँ से ऐसे नहीं भाग सकता, क्योंकि मेरा एक दोस्त काफी ज्यादा मुश्किल के अंदर पड़ा हुआ है और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चला गया तो मुझे रात को काफी ज्यादा बुरे सपने आएंगे और वैसे भी मेरे ऊपर एक काफी बड़ा
बड़ा शराब लगा हुआ है। और यहाँ पर यूजी अपने दादाजी की बात कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने ही मरने से पहले ही यूजी से कहा था कि अपने से कमजोरों की मदद करो। तो गाइज अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के